के बस में आधा घंटा घंटा के समय हमने कहा महाराज निकलेंगे भी हो सकता है। फिर फोन किया तो कहना हम निकल गए। बोलो सद्गुरु देव की, संत समाज की। अर्चनी बंदनी संत समाज, सत्संग प्रेमी बंधुओं एवं श्रद्धा मूर्ति देवी, आज आनंद गुरु छाई हो, सद्गुरु घर आए। आज आनंद छाई हो, आज आनंद गुरु छाई हो, सद्गुरु घर आए। और आवाज बढ़ाओ। गढ़ पर्वत से खंभा मंगाए, गढ़ पर्वत से देखिए जो जिह्वा मिली है तो जितनी इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं। 200 इंद्रियों को जो व्यक्ति संभाल लेता है, एकादशी व्रत का मतलब क्या होता है? एका और दशी, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं और 11वां मन। ये 11 चीजों को जो अपने बस में कर लेता है वो नित्य एकादशी व्रत रहता है। कि लोग करते क्या हैं? 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, इनको बस में नहीं करते हैं, न मन को ही रोकते हैं और केवल एकादशी व्रत रहते हैं। केवल एकादशी व्रत रहने से ही लोग पुण्य समझते हैं और मन को गंदी चीजों से नहीं रोक पाते। मुसलमान लोग रोजा रहते हैं और हिंदू लोग देखें नवरात्रि में व्रत रहते हैं। लेकिन सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि दिन का रहते हैं रोजा, रात हनत है गाय, और यहाँ खून वह बंदगी, क्यों कर खुशी खुदाए। हिंदू और मुसलमानों को सबको देखे उन्होंने फटकारा। हिंदू मुसलमानों में जितनी कुरीतियां थी उसका निराकरण करने के लिए देखे उन्होंने कोशिश की। हिंदुओं के अगुआ कौन थे? पंडित लोग थे। मुसलमानों के अगुआ कौन थे? मौलवी लोग थे। अब पंडित लोग अगुआ थे, वही जिस तरफ भागते थे सारे हिंदू जितने थे वो पीछे पीछे उसी रास्ते पर चलते थे। आज भी देखिए शिक्षा स्तर इतना समाज का बढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी ब्राह्मणों की जो रोजी रोटी है वो बंद नहीं हो रही, क्योंकि अधिकतर लोग माता पिता के चरण नहीं छुएंगे अपने। और इतना मतलब जात से कोई व्यक्ति महान नहीं होता। किसी जात में किसी का जन्म हो जाए तो उससे वो महान नहीं होता, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र। और उस जमाने में जब कबीर साहब हुए, देखिए क्षत्रिय ब्राह्मण के अलावा अन्य लोगों को गुरुदीक्षा नहीं देते। काशी में जो ब्राह्मण लोग होते थे, महिलाएं देखे वेद नहीं पढ़ सकती थी, महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार नहीं था। अन्य जितनी जातियां थी उनको भी दूर हटाया जाता था। लेकिन धीरे धीरे देखिए जो संविधान में अंबेडकर जी ने लिखा, कबीर साहब ने जो संदेश समाज को दिया उस समय, देखिए वही संविधान का संदेश कि सब समान है, सब बराबर है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सब भक्ति कर सकते हैं, सब गुरुदीक्षा ले सकते हैं, सब सत्संग कर सकते हैं और समान सबका अधिकार है, नर हो चाहे नारी। आत्मा देखे सबकी एक समान होती है। तो कबीर साहब ने सबको समझाया कि देखिए तुम लोग जो ये गंदे काम करते हो,
दिन में रोज़ा रहते हो, हज की यात्रा कर लेते हो, मक्का मदीना चले जाते हो और फिर मुर्गी मार मार के खाते हो, तो ये हज करने से क्या लाभ? कोई लाभ तुम्हें नहीं मिला हज करने से। ऐसे हिंदुओं में चारों धाम की यात्राएं कर लें, सातपुरी चले जाएं, गंगा यमुना नहा लें, पंडितों ने बता दिया कि तुम्हारा उद्धार हो जाएगा इससे। अरे कहीं कोई नदी में स्नान करने से कहीं कोई व्यक्ति का उद्धार होता है? उद्धार होता है किस नदी में? ज्ञान रूपी गंगा में जो व्यक्ति स्नान करता है। ज्ञान गंगा नहाय लो प्यारे मना, 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 दाग दिल के छुड़ाए लो प्यारे मना, दाग दिल के छुड़ाए लो प्यारे मना, प्यारे मना, प्यारे मना, प्यारे मना, प्यारे मना, दाग दिल के छुड़ाए लो प्यारे मना, दाग दिल के छुड़ाए लो प्यारे मना। तो जितनी इंद्रियाएं देखिए, हाथ मिले हैं इनसे सेवा करो, और कान मिले हैं कि अच्छी बात को सुनो। सत्संग भी देखिए, जब बहुत बड़ी भाग्य होती है तो ये सत्संग मिलता है। हजारों लाखों रुपए लोग खर्च करते हैं तो देखिए तब वहाँ सत्संग में पहुँचते हैं, और घर में ही अगर सुलभ हो जाए तो बहुत भाग्य समझना चाहिए। तो कान मिले हैं कि अच्छी बातों को सुनो, आंखें मिली हैं कि अच्छी चीज़ों का अध्ययन करो। संत महात्मा रोज नहीं मिलते हैं, लेकिन प्रवचन सुन लो मोबाइल से, या पुस्तकें रखो उसको पढ़ो। 24 घंटे में इतना समय होता है कि हर समय व्यक्ति बिजी नहीं रहता। काठमांडू नेपाल में एक गुरु जी के भक्त थे, 4 भाई देखिए वो थे, मीन बहादुर, नेत्र बहादुर। तो जो मीन बहादुर थे न्यायालय में न्यायाधीश थे, उनके पिता जो प्रेम बहादुर थे फौज में कप्तान थे, और सब भक्त थे। लोग यहाँ छोटी सी बाजार को जाते हैं, कहते हैं अरे हमारे मित्र हैं, हमारे साथी हैं, भक्ति कहाँ कर पाएंगे, हम तो ये खाते हैं पीते हैं। लेकिन फौज में कप्तान होते हुए भी देखिए वो भक्ति करते। और 4 लड़के थे उनके, और सब धार्मिक वृत्ति के थे। और न्यायाधीश जो मीन बहादुर थे, जब न्यायालय जाते थे तो धार्मिक पुस्तक लेकर के जाते थे। एक व्यक्ति का मुकदमा चल रहा था बहुत दिन से, तो आता जाता था, जब कोई वहां नहीं आता था तो पुस्तक खोल करके वो पढ़ लेते। इतना समय का वो सदुपयोग करते। तो एक दिन पढ़ रहे थे तो वो व्यक्ति आया, कहने लगा अरे जज साहब क्या पढ़ रहे हैं आप? कहीं नहीं, ये पुस्तक है, हमारे यहाँ साधु संत आते हैं, अच्छी अच्छी पुस्तकें हम लोग ले लेते हैं और उनको रखते हैं अपने रूम में, लेकिन हम जब हम चलते हैं तो देखिए एक पुस्तक ले आते हैं, अपने झोले में रख लेते हैं, तो वही पुस्तक है। तो कहीं क्या हम पढ़ सकते हैं? कहीं क्यों नहीं पढ़ सकते हैं, पढ़ लिया। तो उसमें जो भजन लिखा था तो क्या लिखा था? जगत में रह के करिहो काम। केवल एक ही चौपाई देखे उस व्यक्ति ने पढ़ा, एक ही चौपाई पढ़ करके फिर जज साहब को पुस्तक दे दी। कहा और पढ़ लीजिए। कहीं और क्या पढ़ें, बस हो गया। कहा जगत में जब कुछ है ही नहीं तो हम किसके लिए मुकदमा लड़ें, केस लड़ें, मारकाट करें। तुरंत अपना मुकदमा छोड़ करके वो चला गया, एक ही चौपाई पढ़ करके। बताओ कितना असर उसके ऊपर आया, कितना असर उसके ऊपर आया कि देखिए अपना मुकदमा ही छोड़ दिया उसने। कुछ लोग ऐसे होते हैं सत्संगी जो होते हैं, देखिए सत्संग से ही ऐसा ज्ञान उनके अंदर हो जाता है, देखिए वो बिल्कुल अपने जीवन में उस चीज़ को अपना लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जीवन भर साधु संतों में आते जाते तो रहते हैं, लेकिन एक बेड़ी भी नहीं छोड़ पाते।
गांजा भाग चर्च सब पीते खाते रहते। साधु संत अलग हो गए, चुपके से पी लिया, साधु संत के सामने साफ सुफ होकर फिर बैठ गए। हाँ, ये नहीं होना चाहिए। कहते हैं ऊपर उजल काब है बहुरे, मनुआ अजहू कारो, और फिर चना चबाए विषय के, काम क्रोध मद लोभ के। जैसे ऊपर उजल हो, बगुला कितना उजल होता है, लेकिन कितनी गंदी मछली को देखे वो खा लेता है। तो बगुले के समान उजल होना ठीक नहीं, कौवे के समान चतुर होना ठीक नहीं है। कितना चतुर होता है कि सवेरे उठ करके देखिए बिष्ठा पर चोंच मारता है। इतनी चतुराई अच्छी नहीं होती। चतुराई अलग होती है, बुद्धिमानी अलग होती है। बुद्धिमान बनना अलग की चीज है और चतुराई करना वो अलग की चीज है। हमारी ये चीज नहीं, हम उसको ले लेते हैं, ये चतुराई है। तो हर व्यक्ति को बुद्धिमान बनना चाहिए, लेकिन चालाक और चतुर नहीं बनना चाहिए। तो देखिए वो न्यायालय में पुस्तक पढ़ते थे और इतनी भक्ति वो करते थे। और उनके दूसरे भाई नेत्र बहादुर थे। देखिए शिक्षा मंत्रालय में वो देखिए अध्यक्ष थे वहाँ के, और 16 देशों की विदेशों में यात्राएं उन्होंने किया था। लेकिन न कहीं मांस खाए, न अंडा खाए, न शराब, कुछ नहीं। उतने देशों की यात्राएं करके जैसे थे वैसे ही लौट आए। इतना अंदर देखिए सच्चाई। 2 भाई जो थे वो महात्मा थे। एक सन्यासी थे जिनका स्वामी दिव्यानंद नाम था, और एक भाई देखिए संत थे, तो उनका श्री आज्ञा सहन नाम। 2 भाई महात्मा हो गए थे, 2 थे घर में। तो इतनी बड़ी बड़ी नौकरी होने के बावजूद भी देखिए सब भक्ति करते थे, सत्संग करते थे, और सबकी अच्छी भावनाएं थी। पूरा लंबा परिवार वहाँ काठमांडू में रहता। गुरु जी के लिए वहाँ आश्रम पहाड़ पर उन्होंने बनवाया था, राजा से कहते थे। आज भी काठमांडू के 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर पहाड़ पर जाना पड़ता है, तो वहाँ आश्रम पड़ता है। तो वहाँ झरना में स्नान करो, लकड़ी से भोजन बनाना पड़ता है। वहाँ पहाड़ पर गैस सिलेंडर कौन ले जाए। और कई रूम हैं। पहले भूकंप में तो पुरानी जो कुटी थी गिर गई थी, अब नए रूप से बनी। और वही नहाओ धो अपना, और भोजन बनाओ लकड़ी से, और अपना आराम करो। पहाड़ों पहाड़ टहलाओ अपना जाकर। बहुत शून्य जगह है, बिल्कुल एकदम एकांत। तो भक्ति देखिए जिसके अंदर भाव होता है वही व्यक्ति भक्ति कर पाता है। तो ये इंद्रियाएं जो 10 हैं, 10 इंद्रियाओं से देखिए अच्छे काम करते रहना चाहिए। ऐसे ही जो जिह्वा है, तो जिह्वा जो मिली है, तो जिह्वा से भी अच्छे शब्दों का उच्चारण करना चाहिए। अच्छे शब्दों का जब हम उच्चारण करते जाएंगे तो मन देखिए पवित्र होता है व्यक्ति का। अब इतने लोग बैठ करके देखिए, यहाँ भक्त नारायण जी के भवन में देखिए बैठ करके हम लोग सचकर जितने संगे देखिए सब काम करें। ऐसी कुछ जगह होती है, कोई स्थान होते हैं कि वहां पर जाने से ही व्यक्ति को शांति मिलती है। शांति मिलती है, एकाग्रता आ जाती है मन में। एक व्यक्ति एक गांव में था, तो कभी उसने गाया नहीं था। कभी गाया नहीं था, तो एक दिन जब लैट्रीन में गया तो उसने गाया। तो एक उसमें झरोखा था, तो झरोखे से उसकी माँ ने सुना आवाज़। तो माँ कहने लगी ये आवाज़ किसकी है, तो पहली बार मैंने सुना, ये आवाज़ किसकी है। तो उस लड़के ने कहा कि माँ ये मेरी आवाज़। तो माँ समझाने लगी बच्चे को कि बेटा इतना तुमको मैंने समझाया, लेकिन गाया तो तुमको कहीं गाने की भी जगह नहीं मिली। कभी आंगन में बैठकर नहीं गाया, हमारी गोद में नहीं गाया, कभी अपने बच्चों को साथ में नहीं गाया, कभी अपने खेत खलिहान में बैठकर नहीं गाया, कभी रसोई घर में नहीं गाया, कभी अपने रूम में बैठकर नहीं गाया। और गाया तो गाया लैट्रीन घर में गाया। कहीं लैट्रीन घर भी वो गाने की जगह है। तो
देखिए ये जिह्वा मिली है कि कुछ न कुछ मन में देखिए हर व्यक्ति को चिंतन मनन करते रहना चाहिए। कुछ न कुछ चिंतन मनन करते रहना चाहिए। चिंतन मनन से क्या होता है, मनुष्य का मन जो है, जो भटक रहा है इधर उधर, वो शांति हो जाता है। इसीलिए तो हम लोग जहाँ रहते हैं, चाहे जितना सुख हो, सुबह शाम देखिए उस व्यक्ति का घर छोड़कर बाहर चले जाते हैं। चाहे वहाँ कठिनाई हो, वहाँ तो वहाँ जा करके ज़मीन पर अपना बिछा करके वहाँ बैठते हैं। और क्यों चले जाते हैं वहाँ? शांति, कि कोई ना मिलेगा। कोई जब मिलता है तो कुछ अपनी सुनाएगा, कुछ हम कहेंगे, तो चर्चा होती है। और जहाँ कोई नहीं, सन्नाटा रहता है, शून्य बिल्कुल, वहाँ अपने शांत होकर के बैठना चाहिए। हर व्यक्ति को देखिए 10-5 मिनट अकेले जरूर बैठना चाहिए। देखिए अच्छे जो संत होते हैं, बड़े बड़े जो वैज्ञानिक होते हैं, एकांत का वो सेवन करते हैं। एकांत में व्यक्ति को सही दशा का ज्ञान होता है। एकांत में बैठकर आप देखिए तो आपको पता लग जाएगा कितने गुण हैं हमारे अंदर और कितने अवगुण। ऐसे तो सब लोग कहते हैं हम बड़े गुणवान हैं, लेकिन जब अपने हृदय को आप टटोलोगे तो पता लगेगा। अगर अवगुण ज्यादा निकल रहे हैं तो फिर कोशिश करो उन अवगुणों को हटाओ अपने अंदर से। किसी चीज का लेखा जोखा जब तक सही नहीं रखोगे, व्यापार आप ठीक तरह कर पाएगा। अब कोई फैक्ट्री चल रही, इतना आए हुए है, ब्यौरा ही होता है, उस फैक्ट्री को चलाते रहेंगे, धीरे धीरे वो बैठ जाएगी। ऐसे जीवन का भी लेखा जोखा करते रहना चाहिए कि इतनी हमारी जिंदगी गई, कितना हमने अच्छा किया, कितना गलत किया, क्या क्या जीवन में अच्छा किया। देखिए तुरंत उसका रिजल्ट आ जाएगा सब। कैलकुलेटर पर जैसे देखिए हम दाबते हैं, तुरंत देखिए गुणा भाग घटाना, तुरंत उसका फल आ जाता है, बता देता है मोबाइल कि इतना हुआ। ऐसे ही हमारे अंदर का जो कैलकुलेटर है, जैसे हम उसको दबाएंगे तो उधर से भी रिजल्ट आ जाएगा। तो इसलिए जिह्वा मिली है कि अच्छी अच्छी चीज़ों को गाओ, अच्छे अच्छे वचन। देखिए बिहार में देखिए महिलाएं जो होती हैं, जब संत लोग जाते हैं तो पहले दरवाजे पर वो सब निकल करके आती हैं तो जाती हैं। वहाँ की रवाज। छत्तीसगढ़ की रवाज क्या है, जाते ही जाते जैसे संत लोग पहुँचेंगे, जब चलेंगे तो देखिए उनकी जब विदाई करते हैं तो इतने श्रद्धालु लोग होते, छोटे छोटे बच्चों को पकड़ पकड़ करके लाते हम लोगों के सामने, तभी वो बच्चे संस्कारी निकलते। एक चाहे पत्ती ही लेकर आए, लेकिन बच्चों को लेकर आएंगे कि तुम पत्ती ये चढ़ा करके, अगर फूल नहीं मिले हैं तो पत्ती तोड़ डालो, कि बच्चों को सिखाते हैं कि तुम ऐसे प्रणाम करो, दंडवत करो, बंदगी करो। तो धीरे धीरे देखिए बच्चे वो सीख लेते, झुकना सीखते हैं। अब धीरे धीरे जब झुकना सीख लेते हैं तो उस घर में देखिए वो परंपरा कायम रहती है। धीरे धीरे देखिए अच्छी परंपराएं खत्म हो जाती हैं और गलत परंपराओं को लोग नहीं छोड़ते। लोग कहते हैं हमारे घर में पहले से बलि होती थी, हमारे घर में पहले से सब ये सब खाते पीते थे, कोई भक्ति नहीं थी हमारे घर, इसलिए हम लोग भी भक्ति नहीं करते। यही गुड़ौरा की बात है, हवाई अड्डा के पास। तो हम गए रहमाबाद से, तो वहाँ एक अंदर हवाई अड्डा से गुड़ौरा को उजाड़ करके बाहर बसाया गया। तो गुरुदीक्षा लेना चाहते थे, तो किसी के यहाँ हम जाते हैं, देखिए कोई बूढ़ा बुजुर्ग अगर व्यक्ति है तो उसको पूछते हैं तुम्हारी माँ कहाँ है, तुम्हारे पिता कहाँ है। तो हमने कहा माँ, कहीं हाँ माँ है साहब। तो हमने कहा माँ को बुला लाओ, जब गुरुदीक्षा लोगे, सत्संग होगा भी, तो भाई कोई बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति है तो उसको बुला लेना चाहिए। कोई अच्छा काम करो तो जरूर उनको बुलाना चाहिए। तो कहीं ना अभी अंदर है हवाई अड्डा के, अभी गाड़ी लेकर के गए, बुला लाए। माँ दूसरे प्रवृत्ति की थी, जैसे आई देखा सब लोग बैठे, प्रसाद रखा था, कहने लगी ये क्या है। तो सब लोगों ने बताया, कहीं मेरे सास ससुर, उनके सास ससुर कभी गुरुदीक्षा लिए, कभी मेरे घर में काम ही नहीं हुआ, ने मेरी सास बता नहीं जाती हमको कि ऐसा करना चाहिए, अगर तुम करोगे तो ये ठीक नहीं। अरे इतना झंझट डाला,
जैसे कोई जमीन खरीदने नहीं जा रहा, बंटवारा भाई भाई का नहीं होता, झंझट होता है, ये खेत हम नहीं लेंगे, वो खेत हम नहीं लेंगे। तो इतना झंझट किया। हमको जाना था लखीमपुर, प्रोग्राम था 4 बार की ट्रेन, और ट्रेन छूटने का समय धीरे धीरे आ रहा था। तो हमने कहा हम तो अब चलेंगे, हमारी ट्रेन छूट जाएगी, वहाँ कार्यक्रम है लखीमपुर में। तो वो रोने लगे बेचारे कि इतनी मेहनत किया, बुलाया, और देखिए अगर माता को न बुलाते तो हमारा काम हो जाता। तो उन्होंने कहा हमारी माँ को आप समझा दीजिए। तो हमने उनको बुलाया, और बुला करके हमने कहा रामायण है तुम्हारे पास, कोई तीर्थ यात्रा में गई हो? कहीं सारे तीर्थ हमने कर लिया, सारे तीर्थ हमने कर लिया है, तुम रामायण ले आओ। तो रामायण लेकर के आई तुम। तो हमने कहा रामायण में क्या लिखा है जानती हो? रामायण में क्या लिखा है? रामायण को पढ़ो तो देखो तो अगर अच्छे काम से अपने पुत्र को तुम रोक रही हो तो इसका पाप ये सारे तुम्हारे सिर पर जाएगा, लगेगा। अगर कोई गलत काम करने जा रहा है तो उससे रोक दो तो तुम्हें पुण्य का फल मिलेगा। और कोई व्यक्ति अगर अच्छा काम करने जा रहा है, किसी भी प्रकार का अच्छा काम, सत्संग कराने जा रहा है, गुरु दीक्षा लेने जा रहा है, कोई दान पुण्य का काम करने जा रहा है, कुछ ऐसे लोग होते हैं उसमें बाधा डाल, बाधक बन करके फिर रोक देंगे। तो जब रोक दोगे तो वो पाप का फल तुमको मिलेगा। इतनी बात जब हमने कहा तो फिर कांपने लगी, कहने लगी हमारे सिर पर महाराज जी पाप का भार मत ला दिए, इनको गुरु दीक्षा दे दीजिए। तो फिर गुरु दीक्षा दे दिया गया, प्रसाद बांट दिया गया और चले गए। तो कहने का मतलब ये है अच्छी परंपरा को लोग देखिए कायम नहीं रखते हैं, और गलत परंपरा को कई पीढ़ी तक कायम रखते हैं। तो हर मनुष्य को चाहिए कि अपने परिवार में, वंश में जितनी गलत परंपराएं हों उनको हटा देना चाहिए, जितनी गलत कुरीतियां हों उनका निराकरण कर देना चाहिए, अच्छी परंपरा को कायम रखना चाहिए। अगर नहीं है परंपरा तो अच्छी परंपरा को कायम करो, अच्छी परंपरा को कायम करना चाहिए। तो देखिए मन से अच्छे शब्दों को गुनगुनाने का इसीलिए बताया गया है कि अच्छी चीज़ों को गुनगुनाने से क्या होता है, मन हमारा एकाग्र हो जाता है। तो आजो आनंद गुरु छाई हो, सदगुरु घर आए। आनंद गुरु छाई हो, सदगुरु घर आए। गढ़ पर्वत से खंभा मंगाए, पर्वत से खंभा मंगाए। गढ़ पर्वत से खंभा मंगाए, गढ़ पर्वत से खंभा मंगाए। पानन मड़वा छवाई हो, सदगुरु घर आए। आनन मड़वा छवाई हो, सदगुरु घर आए। आज आनंद उर छाई हो, सदगुरु घर आए। आज आनंद घर छाई हो, सदगुरु घर आए। गजमोतियन से चौक पुराए, गजमोतियन से चौक पुराए। सदगुरु को बैठाई हो, सदगुरु घर आए। सदगुरु को बैठाई हो, सदगुरु घर आए। आज आनंद घर छाई हो, सदगुरु घर आए। आज आनंद घर छाई हो, सदगुरु घर आए। तो कंचन थार कपूर की बाती, कंचन थार कपूर की बाती।
आरती साजय धराई हो, सदगुरु घर आए। आरती साजय धराई हो, सदगुरु घर आए। आज आनंद उर छाई हो, सदगुरु घर आए। आज आनंद घर छाई हो, सदगुरु घर आए। नरियल पान सुपारी केला, नरियल पान सुपारी केला, रुचि रुचि भोग लगाई हो, सदगुरु घर आए। भोग लगाई हो, सदगुरु घर आए। आज आनंद उर छाई हो, सदगुरु घर आए। आज आनंद घर छाई हो, सदगुरु घर आए। बैठे सदगुरु शब्द सुनावे, सदगुरु शब्द सुनावे। जन्म सफल हुए जाई हो, सदगुरु घर आए। जन्म सफल हुए जाई हो, सदगुरु घर आए। आज आनंद घर छाई हो, सदगुरु घर आए। आज आनंद घर छाई हो, सदगुरु घर आए। धर्मिन को राखो चरणन में, धर्मिन को राखो चरणन में। सती कबीर सुखदाई हो, सदगुरु घर आए। सती कबीर सुखदाई हो, सदगुरु घर आए। आज आनंद उर छाई हो, सदगुरु घर आए। आज आनंद घर छाई हो, सदगुरु घर आए। तो सत्संग की ज्ञान गंगा में हर व्यक्ति को स्नान करने के लिए कोशिश करते रहना चाहिए। ये जीवन का समय देखिए बहुत क्षणभंगुर है। ये जीवन देखिए पल पल हम लोग मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। बच्चे का जन्म होता है तो माता पिता कहते हैं कि बच्चा 10 साल का हुआ, 5 साल का हुआ। अगर हकीकत देखी जाए, विवेक से अगर विचार किया जाए, तो अगर 50 साल की उसकी आयु है तो 40 ही। तो जितने क्षण बीतते हैं हम लोग देखिए मौत के निकट चले जा रहे हैं। लेकिन आदमी को कोई अच्छा अगर काम बताओ तो देखिए वो कहता है अभी बहुत समय, अभी बहुत समय बाकी, अरे कर लेंगे, देखा जाएगा। तो लड़कपन खेल के खोया, जवानी नींद भर सोया, और बुढ़ापा देख के रोया। लड़कपन खेल कूद कर लोग गंवा देते हैं, जवानी सो सो करके गंवा देते हैं, और जब बुढ़ापा आता है तो क्या करता है व्यक्ति? रोता है। बुढ़ापों से कानों से सुनाई नहीं देता, आंखों से दिखाई नहीं देता। तब उसके मन में होता है लाओ हम सत्संग कर ले, भक्ति करें। तब कौन तुमको पकड़ करके ले जाएगा? कहीं यहीं बैठी रहो खाट पर। तो जब तुम्हारा समय था तब तो कुछ किया नहीं, अब जब समय निकल गया तब तुम भक्ति करोगी, सत्संग करोगी, और संतों के यहाँ जाओगी, दान पुण्य करोगी। एक घर की स्थिति हम प्रत्यक्ष बताते हैं। घर में पूड़ियाँ बन रही थी और बूढ़ी जो माँ थी खाट पर बेचारी बैठी थी, हम लोग वहीं थे। तो एक कुतिया आई, उसने बच्चे दिया था, दौड़ती दौड़ती दरवाजे पर आई। तो वो बूढ़ी माँ कहने लगी 3-4 पूड़ियाँ, थोड़ा गुड़। बहू से कहने लगी दे दो, तो इस कुतिया को दे दे तो इसके दूध आ जाएगा, छोटे छोटे बच्चे। जैसे इतनी बात कहा और हम लोग बैठे ही थे, बस बहू निकली बाहर से, क्या कहने लगी, बहुत तुम धर्मात्मा बनती हो, कब से दान पुण्य करना सीख लिया?
हमारी राज्य में अब हमारी कमाई में तुम दान पुण्य करना शुरू किया है, और जब तुम कमाती थी, तुम्हारे हाथ में जब इस घर का अधिकार था, तब तो कुछ किया नहीं, भिखारी को भीख नहीं दिया। अब हमारी राज्य में, हमारे कार्यकाल में, अब कुतियां बताओ पूड़ियाँ खाएंगी, गुड़ खाएंगी। इतने जोर से डांटा कि जो बूढ़ा माता थी जैसे ही कैसे बेचारी बैठी रही और कुछ बोल नहीं। अब तुम दान पुण्य करके स्वर्ग जाओगी। तो दो चार बातें सुनाया और सुना करके अंदर चली गई वो बहू जो थी। तो हम कहने लगे अब तुमको ही जब रोटी मिलना मुश्किल है जब तुमको ही रोटी मिलना मुश्किल है, तब तुम बताओ परोपकार दूसरे की सेवा क्या करो। अब तुम्हारी स्थिति कैसी है। एक भजन में एक लेखक ने लिखा है, बुढ़ापे का आलम देखिए सबके नहीं होता है, जिसका परिवार अच्छा होता है अधिकतर आज के जमाने में देखा जा रहा है कि बुढ़ऊ रोवे दिनवा रतिया कब मौती